सुप्रभात बच्चों। तो आज आप देख रहे हैं कि हिंदी फर्स्ट का पाठ 4 संज्ञा। आज मैं आप लोगों को संज्ञा पाठ पढ़ाऊंगी, जिसके अंतर्गत जो है संज्ञा की परिभाषा तथा उसके भेदों की परिभाषा के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? ये आप जो है सेकंड क्लास से, जहाँ मतलब सेकंड थर्ड से ही जानते चले आ रहे हैं। फर्स्ट में भी संज्ञा दिया हुआ है कि संज्ञा किसे कहते हैं। फर्स्ट में है नाम, सेकंड में है नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, फर्स्ट में भी है नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब वो नाम वाले शब्द कौन कौन से, चाहे वह किसी व्यक्ति के हो, वस्तु के हो, स्थान के हो, ये जो है ये वो संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ है, देखिए ये परिभाषा लिखी हुई है। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब अब यहाँ दिया हुआ है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब आपको मैं इन संज्ञा के भेदों की परिभाषा बता रही हूँ। संज्ञा की परिभाषा आपने जान ली, संज्ञा के भेद जान लिए। अब मैं आपको उसके भेदों की परिभाषा बता रही हूँ उदाहरण के साथ, जिसे आप लोग ध्यान से देखें। इस तरह से बच्चों आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे इसको कि पहले पाठ 4 संज्ञा, फिर संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, फिर संज्ञा के भेद। पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, फिर उसके बाद में जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ उसी तरह से आप लोग उसको लिखते जाएंगे। 1-2 एग्जाम्पल काफ़ी है। तो अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब बताया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आपके पेज नंबर 46 पर ब्लू अक्षर में लिखा हुआ है, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू में, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया हुआ, उसके बाद पहले एग्जाम्पल दे दिया, यानी उदाहरण दिया गया है, उसके बाद परिभाषा दी गई है। लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो सर्वप्रथम जैसे बोर्ड पे लिखा जा रहा है उस तरह से आप लिखेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
तो यह बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अब उदाहरण देंगे बच्चों आप, जैसे आपकी किताब में पहले उदाहरण दिया हुआ, फिर परिभाषा दी हुई है, लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो पहले जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद उसकी परिभाषा, फिर उसका उदाहरण। उदाहरण है निकिता आनंद को भारत सुंदरी का खिताब मिला। तो निकिता आनंद बच्चों जो है एक विशेष व्यक्ति है, एक पॉपुलर पर्सन है, मतलब प्रसिद्ध हैं। अब जैसे है रणबीर कपूर नए उभरते कलाकारों में से हैं, सचिन तेंदुलकर एक अच्छे बल्लेबाज हैं। तो ये सब व्यक्ति क्या है, महात्मा गांधी हमारे देश के जो है हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो है फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं, यानी देशभक्त माने जाते हैं। तो जो है इस तरह से ये सब, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, झांसी की रानी है। तो ये विशेष व्यक्ति है। विशेष व्यक्ति में जैसे प्रधानाचार्य हैं, अध्यापक बहुत सारे, लेकिन उसमें विशेष कौन है, प्रधानाध्यापक, वो श्रेष्ठ है, विशेष व्यक्ति है। तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, जगह तो बहुत सारी है, लेकिन जो है जैसे घर का आंगन है, बरामदा है, बहुत सारी, लेकिन उसमें कुछ विशेष होता है ना। तो ऐसे जैसे विद्यालय है, जो है मंदिर है, ये सब स्थान क्या है, विशेष हैं। तो इसमें दिया हुआ बच्चों किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का। अब वस्तु में जैसे पुस्तक है तो महाभारत है, गीता है, रामायण है, ये सब क्या है, ये सब जो है विशेष है। सोना है, चांदी है, वैसे ये उसमें आते हैं जातिवाचक में। जैसे बच्चों इसमें आपके इंग्लिश में 5 संज्ञा है, संज्ञा के 5 भेद हैं, उसी तरह से आपके हिंदी में भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे संज्ञा के भेदों में भी भेद बढ़ते जाएंगे। और उसमें बताया गया है यही आपने द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। संज्ञा तो मुख्य रूप से 3 ही है, लेकिन 2 इसमें और है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है जैसे जो सोना, चांदी, कांसा, चावल, गेहूं आदि, ये सब जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखिए, तो ये है किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, निकिता आनंद को भारत सुंदरी का खिताब मिला। रणबीर कपूर नए उभरते कलाकारों में से एक है। रणबीर कपूर नए उभरते कलाकारों में से एक है। अब ये रणबीर कपूर एक विशेष व्यक्ति है। ये जो अंडरलाइन शब्द है बच्चों, ये किसी विशेष व्यक्ति है। जैसे सचिन तेंदुलकर एक अच्छे बल्लेबाज हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं। तो ये दोनों उदाहरण बच्चों। अब सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति है, रणबीर कपूर एक विशेष व्यक्ति है। तो इस तरह से आप जो भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ऐसे विशेष कोई नहीं। मैं आपको ये उदाहरण दे रही हूँ, इस तरह से आप कुछ भी, कोई भी उदाहरण एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये लिखा जाएगा। इसी तरह से बच्चों अब ये आपका जो है संज्ञा हो गया, संज्ञा के भेद हो गए और संज्ञा की परिभाषा हो गई। अब भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, पहले बताया जा चुका है।
अब मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताई और उसका उदाहरण दिया। अब मैं आपको जातिवाचक संज्ञा बता रही हूँ। ये आप ध्यान से देख रहे हैं। इसी तरह से बच्चों आपको कॉपी में लिखना है। यदि कहीं इसमें कहीं आपको दिक्कत हो रही है या नहीं समझ पाए तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये फिर अब जातिवाचक संज्ञा आप देखें। तो बच्चों दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस शब्द से संपूर्ण जाति का यानी उस पूरी जाति का, जैसे पक्षी समाज है, मानव समाज है, जो पशु समाज है, तो वो क्या है? मनुष्य है तो पूरी मानव जाति का है ना, और पशु है तो वह पूरे पशु जाति का है, पक्षी है तो पक्षी जाति का है। तो जो जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे मनुष्य है तो मानव समाज से पूरा है, पूरा मनुष्य जो है मानव समाज का पूरा मानव है। पशु है तो पूरे समाज का वो है। अब किसी विशेष उसका नाम ले रहे हैं, किसी विशेष जानवर का, जैसे शेर है ना, तो वह विशेष हो गया। अब आदमी है, विशेष हो गया। तो इसे मनुष्यों में भी अलग अलग, तो संपूर्ण जाति का, जिस उस शब्द से जिससे उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसकी बिरादरी का, पूरे उस समाज का, पशु समाज हो, मानव समाज हो या पक्षी समाज हो, जिससे उसके पूरे समाज का पता चले, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, ये जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे का मतलब बच्चों ये उदाहरण है। जैसे आज का युवक समय के महत्व को समझता है। युवक क्या हो गया? ये मानव समाज है ना, यह मानव समाज का बोध करा रहा है। तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सैनिक, अब सैनिक वह पूरे जो है देश की जो रक्षा का भार जिसके सर पर है, जो उठाते हैं, उस पूरे समाज का जो है बोध करा रहे हैं, है ना, पूरे सैनिक समाज का। तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। कवि है तो कवि समाज का पूरा ज्ञान हो रहा है उससे। कवि पद्य रचना करते। पद्य मतलब होता है जितनी कविता है
या कविता के माध्यम से पद भी है, जिसमें पद्य में जो है छंद, दोहा, सोरठा ये सब आता है, तो ये जो है पद्य के अंतर्गत आता है। तो अब उसी पद्य में सब आ गया, दोहा है, सोरठा है, छंद है, बरबय है, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। किसके? पद्य के। कविता है। चिड़िया में पशु पक्षी, अब ये देखिए पशु पक्षी समाज का जो है पूरा इस शब्द से पशु समाज और पक्षी समाज का पता चल रहा है, तो ये यहाँ क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा है। तो ये उदाहरण बच्चों आप अपनी बुक से लिख सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 46। वैसे मैं 2 उदाहरण दे रही हूँ आपको आपकी ही बुक से। आज का युवक समय के महत्व को समझता है। आज का युवक समय के महत्व को समझता है। तो युवक, ये जो जिसके नीचे रेखा खींची गई है वह शब्द क्या है? जातिवाचक। तो दूसरा है उदाहरण सैनिक। सैनिक सीमा की दिन रात रक्षा करते हैं। सैनिक सीमा की दिन रात रक्षा करते हैं। तो ये है आपका जातिवाचक संज्ञा का जो संज्ञा की परिभाषा है और उसका उदाहरण है। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, नहीं बाद में आपको जो है दिक्कत हो, तो इसलिए आप इसको देखते रहिए कि कैसे मैंने पहले संज्ञा की परिभाषा लिखवाई, फिर उसके बाद में संज्ञा के भेद लिखे, फिर उन भेदों की परिभाषा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा उसके भेद, जात तथा उसके उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा तथा उसके उदाहरण। अब मैं आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में आप देख लें, थोड़ा सा है उदाहरण आप अपनी बुक से ही लिख लेंगे, बाकी का हम बाद में आपको बताएंगे। तो ऐसे मैं सडनली आपको बता दे रही हूँ बच्चों, लिखवा दूंगी बाद में। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाव का मतलब होता है बच्चों, पहले आप समझ ले ध्यान से कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन, है ना, जो है महसूस करना, फील होना। आप जो कुछ भी भाव आप अपने उस पर व्यक्त कर रहे हैं फेस से, या अपने जैसे बॉडी लैंग्वेज जो होता है, मूवमेंट से आप बता रहे हैं कि आप प्रसन्न हैं या दुखी हैं, या आप जो है कि चिंता मग्न हैं, तो आपके भाव से, यानी आपके भाव से जो पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव जो है वह कोई वो नहीं है कि दिखता है, जैसे जाति, व्यक्ति, समाज, ये तो पता चलता है कि हाँ ये विशेष व्यक्ति हैं या ये विशेष पुस्तक है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है तो ये विशेष पुस्तक है, ये आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। और हमारे स्कूल के जो है मुख्य हैं, प्रधानाचार्य हैं, मैनेजर हैं, तो इस तरह से पता चलता है। लेकिन भाव जो होता है वह व्यक्ति के हाव भाव जिसे कहते हैं, उसके एक्सप्रेशन से, उसके मतलब वो क्या महसूस कर रहा है, वह बहुत प्रसन्न है या बहुत दुखी है, तो उसके भाव से पता चलता है, उसके चेहरे पर। जैसे कोई भी चीज़ हो, सब वाक्य बच्चों एक ही होता है। जैसे कुछ है, इस काम को किसने किया, जैसे वो बहुत अच्छा है तो चेहरे पर उसके रौनक आ रही, किसने लिखा इसको। और एक होता है किसने लिखा इसको, मुंह टेढ़ा करके, है ना, मुंह टेढ़ा करके थोड़ा सा भंगिमा उसकी बदली हुई हो, भाव भंगिमा चेहरे की, तो पता चल जाता है कि अच्छाई की तरफ दर्शा रहा है कि बुराई की तरफ दर्शा रहा है।
तो यह है बच्चों भाववाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा हम जो है आपको कल लिख के बताएंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, इतना आप अपनी कॉपी में लिखें तथा याद करें, ठीक है। बाकी हम आपको कल समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।